ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ओम आदोराम तपोनादिगमनम घत्वामृकंचनम वदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव समासनम। ओम ओम। आप सभी की यात्रा मंगल में हो। अब आप लोग प्रस्थान कर सकते हैं। अगर तुम लोग तीर्थ पर जाना चाहते हो तो महसूल भरना होगा। दो। मोती, क्या हो रहा है वहां पर? शायद कोई कर वसूला जा रहा है। अंदर खेमे में भी कुछ यात्री हैं। तुम लोग इनसे महसूल लो और तुम मेरे साथ चलो। चलो। तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ये लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, किसी युद्ध पर नहीं जा रहे। तीर्थ पर जाने से पहले तुम लोगों को तीर्थ कर भरना होगा। जोधा, आप आगे मत जाइए। क्यों इतना अन्याय कर रहे हो हम लोगों पर? भगवान के दर्शन तो करने दो। जब तक ये लोग तीर्थ कर नहीं भरेंगे यहां से नहीं जाएंगे। ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप लोग? तीर्थ पर जाने के लिए भी तीर्थ कर भरना पड़ता है। ये कहाँ का नियम है? मुगल सल्तनत का। और हम मुगल सल्तनत की मलिका। और ये है आमेर की राजकुमारी जोधा। होंगी ये आमेर की शहजादी, पर मलिकाए हिंद से ऊपर नहीं हो सकती। मलिका के सामने पहले आदाब करते हैं, फिर बात करते हैं। इतनी तमीज नहीं है आपकी शहजादी में। तमीज तो आपके सैनिकों में नहीं है। तीर्थ पर निकले लोगों के साथ ऐसा व्यवहार। गुस्ताख लड़की। अपने पवित्र स्थल की यात्रा करना गुस्ताखी नहीं होता है। जब मुगल हज के लिए जाते हैं तो क्या उन्हें भी तीर्थ कर भरना पड़ता है? उन्हें छूट है, क्योंकि वो हमारे मजहब के हैं और हिंदुस्तान की जमीन पर हमारा कानून चलता है। ये जमीन ऊपर वाले ने बनाई है, इसलिए इस पे सबका हक बराबर होता है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुगल, आमेर की राजकुमारी हो या मलिकाए हिंद। फलसफा, शायरी, बहुत खूब। ये सब सुनने में अच्छा लगता है। तुम भूल रही हो, जमीन उसकी जो उसे जीत ले, आसमान उसका जिसका परचम उस पर लहराए, और कानून उसका जिसके हाथों में हुकूमत की बागडोर हो। हुकूमत वो जो दिल से अपनाई जाए, ना कि तलवार की जोर से मनवाई जाए। अपनी उम्र से बढ़कर बात करती हो तुम। हमने तलवार की जोर से महसूल लगाया, तुम दिखाओ दिल की हुकूमत और भरो इनका महसूल। ये लो,
आशा है इससे तीर्थ पर जाने वाले सारे यात्रियों का कर पूरा हो जाएगा। इतना कीमती हार? इन सब की आस्था के आगे इस हार का कोई मोल नहीं है। जाने दो इन सबको। मुगल सल्तनत किसी का एहसान नहीं लेती। इस हार की कीमत के बदले सभी यात्रियों से 1 साल तक का महसूल नहीं लिया जाएगा। मथुरा वाले की बांसुरी न जाने कब बजेगी, कब वो इन लोगों के दिलों में दूसरों की आस्था के लिए सम्मान जगाएंगे। बहरम खान की जलाल से बगावत की खबर जंगल में आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। सबका यह मानना था कि जलाल तो बहरम खान की हाथों की कठपुतली था, फिर वो खुद बहरम खान का सामना कैसे कर पाएगा। अब जलाल के सामने खुद को साबित करने की अहम चुनौती थी। उसे साबित करना था कि बिना बहरम खान के साथ के भी वो एक काबिल शहंशाह है। पर वो अपने खान बाबा का युद्ध में कैसे सामना कर पाता। आगरा में जलाल इस मुश्किल का हल सोच रहा था और वहां राजपुताना में राजपूतों तक ये खबर पहुंच गई थी। बहरम खान और जलाल के बीच की जंग का फायदा उठाने को कई हाथ तैयार बैठे थे। बहुत ही अच्छा मौका है ये, जोधा को दिया हुआ वचन पूरा करने का। बहरम खान से अलग होकर अब जलाल और भी कमजोर हो गया होगा और अब उसको हराना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। जलाल की तलवार और उसकी ढाल दोनों ही बैरम खान था, और उसके जाते ही जलाल के पास ना ही हमला करने की ताकत रही, ना ही अपनी सुरक्षा का कोई सहारा। यही सही अवसर है। एक और जलाल के दुश्मन उसकी कमजोरी का जश्न मना रहे थे, तो दूसरी ओर जलाल खुद को शहंशाह साबित करने की तैयारी में लगा था। कब तक यूं ही खामोश रहेंगे जलाल आप? बहराम खान के एक एहसान के बदले में आप हिंदुस्तान का तख्त छोड़ना चाहते हैं। बागी बन गए हैं बहराम खान। मुगलिया सल्तनत की सरहदें अब महफूज नहीं है। बहराम खान के लिए अब आपको जलाल बनकर नहीं, शहंशाह बनकर फैसला लेना होगा। एक बागी को जो सजा मिलती है वही सजा बहराम खान को मिलनी चाहिए। जलाल, तुम्हारे वालिद बादशाह हुमायूं जरूर इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर तुम अपने आप को अकेला न समझना। बैरम खान तुम्हारे साथ है। तुम्हारे वालिद की जगह तुम्हारा सलाहकार, तुम्हारा उस्ताद, तुम्हारी ढाल, तुम तख्त हिंदुस्तान के वारिस हो। बेटे, एक बात याद रखना, बादशाह कभी रोया नहीं करते। रोना दुश्मनों को पड़ता है। बादशाह हो तुम इस सरजमीन हिंदुस्तान के। शहंशाह मुगलिया सल्तनत, बादशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद। शहंशाह मुगलिया सल्तनत, बादशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद।
बैराम खां से जंग के लिए जा रहे हो जलाल? शहंशाह एक बागी को कुचलने जा रहे हैं मलिका आजम। बागी जिसने जलाल को महफूज रखने के लिए बेशुमार जख्म खाए, वो बागी? माँ हम शायद नजरअंदाज कर सकती हैं जलाल, लेकिन हम नहीं। तुम्हारे वालिद की नामौजूदगी में तुम्हारी ढाल बने हैं खाने खाना। तुम्हारे ऊपर उठने वाली हर तलवार का वार उन्होंने अपने ऊपर लिया है। मलिका आजम दुरुस्त फरमा रही है शहंशाह। हम मानते हैं कि शहंशाह को बचाने के लिए बैराम खान ने कई घाव अपने जिस्म पर सहे हैं। हम ये भी मानते हैं कि जलाल को हिंदुस्तान के तख्त पर बिठाकर उन्होंने उनको शहंशाह बनाया, सिर्फ इसीलिए ताकि शहंशाह की आड़ में अपनी हुकूमत कर सके। बैराम खान ने जलाल को बेटा माना है माहम। गुस्ताखी माफ हो मलिका आजम। जलाल को बेटा मानकर हमने भी पाला है, अपना दूध पिलाया है, लेकिन आज तक उनके शाही हक पर अपना हक नहीं जमाया, उनके फैसले की खिलाफत नहीं की कभी। बैराम खान ने जितने भी घाव शहंशाह के लिए सहे हैं, उनकी कीमत वसूलने जा रहे हैं वो। और आज उनकी वो कीमत हिंदुस्तान के तख्त से और शहंशाह की इज्जत से कई ज्यादा महंगी हो गई है। इसीलिए शहंशाह अब जो भी करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही। अपनी जिंदगी में हमने सिर्फ 3 ही औरतों की बात सुनी है, बड़ी अम्मी की, अम्मी जान की और तुम्हारी रुकैया। आज तक किसी बात पर कभी 2 लोगों की राय एक जैसी नहीं हुई है, इसलिए अब हम तुम्हारी राय चाहते हैं रुकैया। बताओ हमें कि क्या करना चाहिए हमें, किसकी बात सुने हम, बड़ी अम्मी की या अम्मी जान की? आपकी अम्मी साहिबा हमीदा बेगम साहिबा से इत्तेफाक रखते हैं हम जलाल। ठीक फरमाया उन्होंने, खाने खान आपके वालिद जैसे हैं, मगर इस वक्त आप अपने सरपरस्त का नहीं, एक बागी का फैसला करने जा रहे हैं। और हमें लगता है कि महामंगा का फैसला बेहतर होगा। जलाल, तख्त पर बैठा इंसान किसी का बेटा, भाई और शौहर बाद में होता है, पहले वो एक शहंशाह होता है, और शहंशाह का पहला फर्ज उसकी सल्तनत और सरहद की हिफाजत होता है। बैराम खान आपके वालिद जैसे हैं, लेकिन शहंशाह के सामने खुद उनके वालिद अगर बागी बनकर खड़े हों तो जंग जायज है जलाल। और आप ही ने कितनी बार कहा था कि पहले आप एक सिपाही हैं जिसमें दिल नहीं है, तो फिर आज आपका कलेजा क्यों पिघल रहा है? अगर हमारे सामने जलाल खड़े हैं तो उन्हें बैराम खान को मुआफ कर देना चाहिए, लेकिन एक सिपाही को, एक शहंशाह को हम यही राय देंगे कि बगावत को कुचल डाले। आपको जंग करनी चाहिए अपनी तख्त की इज्जत के लिए, सल्तनत की हिफाजत के लिए, क्योंकि हम जिस शहंशाह को जानते हैं उसने हर जंग जीती है, हर ललकार का जवाब दिया है, फिर चाहे ललकारने वाला खुद उनका वालिद ही क्यों ना हो। सही कहा तुमने रुकैया। अब जलाल अपने खान बाबा से मिलने नहीं जाएगा, पर एक बादशाह एक बागी को जरूर कुचलेगा। आज हमने आप पर एक एहसान किया है महामंगा, भूलना नहीं। जब हमें जरूरत होगी
तब इस एहसान का बदला चाहेंगे हम। क्या हम जान सकते हैं मलिकाए हिंद, या अचानक हम पर यह मेहरबानी क्यों? अपनी अपनी वजह है महामंगा। हमारा मानना है कि जब तक बैराम खान जलाल की जिंदगी से नहीं जाएंगे तब तक वो सही मायने में शहंशाह हिंद नहीं बन पाएंगे, और हम सही मायने में मलिकाए हिंद। आपको बैराम खान से आजादी चाहिए और हमें तख्त पर जलाल की पूरी आजादी। वजह जो भी हो मलिकाए, आज आपने हमारा साथ दिया है। वादा करते हैं हम आपका ये एहसान ताउम्र याद रखेगी। वक्त आ गया है जंग का। जंग का ऐलान हमारे दुश्मनों ने किया है, उसे अंजाम हम देंगे। यलगार! हमसे बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई। बादशाह के खिलाफ जाकर हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब महल के अंदर रहने का हक हम खो चुके हैं। किसी से नजर भी नहीं मिला सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि यही हमारा घर है, यही हमारा वतन। इसलिए आपसे एक इल्तिजा करते हैं। आज तक बैरम खान आपके लिए ढाल बनकर रहा, आज अपनी शमशीर से आप हमारा सर इसी लम्हा कलम कर दें। आज तक आपने जो मुगल सल्तनत के लिए किया उससे आपके सारे गुनाह माफ है, पर आप जो हमसे चाहते हैं हम उसे नहीं कर सकते। जो ताउम्र हमारे सर पे साए की तरह रहा, हम उसका सर कैसे कलम कर सकते हैं? जो हुआ उसे भूल जाइए। हम आपको 3 रास्ते देते हैं। पहला, या तो आप काबुल, ग्वालियर या चांदेर की रियासत संभालें, या दूसरा कि आप हमारे मशवराकार बने रहें, और तीसरा। नहीं जलाल, एक बागी के साथ इतनी दरिया दिली, ये सबक तो हमने आपको नहीं सिखाया था। पर एक बागी और एक बाबा में फर्क होता है खान बाबा। हमने तख्तमल की जान को सिर्फ इसीलिए बख्शा क्योंकि उसने हमारे वालिद की जान बचाई थी। आप तो जिंदगी भर हमारे वालिद बने रहे, हम आपको बागी कैसे मान सकते हैं? तो बताइए, कौन सी रियासत संभालेंगे आप? जलाल, बैरम खान को बादशाहत की चाहत ना कभी थी और ना है, और रहा सवाल मशवराकार का, तो अब आप पूरी तौर से बादशाह बन चुके हैं। आपको बैरम खान के मशवरे की कोई जरूरत नहीं।
आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। हम तो अपने गुनाहों का बोझ कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम हज पर चले जाएं। हम आपको इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकते। अगर ये हमारी आखिरी ख्वाहिश हुई तो भी नहीं। हम जानते हैं कि एक बादशाह के लिए कहना मुश्किल है, लेकिन जलाल के लिए अपने खान बाबा की ख्वाहिश पूरी करना तो मुश्किल नहीं।